A very good evening student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हम लोगों ने चैप्टर 3 जो था गुडविल का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इवन चैप्टर 4 मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। आप आई थिंक सो 7-8 इसके पार्ट बन चुके हैं चैप्टर 4 के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे वीडियो आप अच्छे से घर में पढ़ाई करते होंगे और देखते होंगे और ईमानदारी पूर्वक सच्चाई पूरे साथ पढ़ाई करते होंगे। बिकॉज अभी ना ही कॉलेज खुलने वाली है, ना स्कूल खुलने वाली है और ना ही आप कोई कोचिंग्स ले सकते हो जाकर के यहीं पर लॉकडाउन की इशू से। एंड डे बाय डे आप देख ही रहे हो कोरोना पॉजिटिव जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपको बोलूँगी अपने आप में ईमानदार रहना और अपने साथ सच्चाई रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो बेस्ट से बेस्ट स्टडी करें। अब चैप्टर 2 जो था मैंने ओमिट कर रखा था, मैं बोली भी थी पिछले क्लासेस में, बहुत बार मैंने बोला था कि चैप्टर 2 चैप्टर 4 मैं साथ में पढ़ाऊँगी। एक्चुअली चैप्टर 2 जो था मैंने अपने कोचिंग में डील कर लिया था, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रही थी। बट मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा चलो चैप्टर 4 और चैप्टर 2 दोनों साथ में कवर करें, इसलिए मैंने चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिया है अलॉन्ग विथ चैप्टर 4। ठीक है, तो जिन लोगों का चैप्टर 2 क्लियर होगा बहुत अच्छी बात है, आप मैं बोलूँगी दोबारा एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए। और साथ ही साथ आप चैप्टर 4 भी पढ़िएगा। चलिए, ये जो चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणा, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। जो पार्टनरशिप चैप्टर है उसका सबसे पहला पड़ाव जो है, चैप्टर जो स्टार्टिंग है उसका, वो यही चैप्टर है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में बहुत कुछ आप सीखेंगे जो कि आपको आगे जा कर के जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, वहाँ पे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ही हेल्प आपको होने वाली है वहाँ पर, देयर इज़ नो डाउट। यहाँ पे फंडामेंटल चीज़ें आपको सीखना है और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या सीखना है हम लोग को, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगी नहीं, आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। मैं सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर आती हूँ। टॉपिक जो हमारा है आज का, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है एवं उसकी क्या प्रकृति है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं, ठीक है, चलाने या उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं थोड़ा सा और फोकस बढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, जब दो, क्योंकि पार्टनरशिप है तो मिनिमम तो 2 रहना ही चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यापार को चलाने के लिए या उसके लाभालाभ मतलब प्रॉफिट को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी यानी कि कैपिटल लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, अग्रीड हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को, ऐसी जो फर्म है, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम क्या कहेंगे, साझेदारी कहा जाता है, यानी कि उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब भारतीय साझेदारी अधिनियम, जिसमें आप देख रहे हो हाइलाइटर लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 हमारा देश भले ही आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो अधिनियम है, ये जो आपका अधिनियम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम है, वो 1932 के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे और वही चीज़ आपको फॉलो भी करना है और अब तक फॉलो की जा रही है, जिसमें कि धारा यानी कि सेक्शन जो 4 है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको याद हो भी जाएगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम, इवन जो भी आप क्लास 12 में पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप चैप्टर हो, चाहे कंपनी हो, सारा कुछ आप लॉ के बेस पे पढ़ोगे। लॉ से हटके कुछ भी आपको ना टीचर पढ़ाने वाला है ना किताब पढ़ाने वाला, जो भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, जो कानून में लिखा हुआ है, उसी के बेस से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जो 1932 में बोला गया है, जो भी कहा गया है, उसी के बेस पे आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की जो धारा 4 जो है वो क्या कहती है, उसके अनुसार क्या कहता है, देखो यहाँ पे साझेदारी, उसमें इस सेक्शन में लिखा हुआ है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है
यानी कि पार्टनरशिप उन लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से, कोई ना कोई कारोबार उन्होंने खोला होगा, वो लीगल कारोबार होगा, कोई भी कारोबार है जिससे लाभ उन लोग बांटने के अनुबंध किया, मतलब अग्रीमेंट किया है कि हम लोग क्या करेंगे, आपस में लाभ बांटेंगे जो भी हमारा कारोबार से फ़ायदा होगा। ठीक है, जिससे वह सब के सब या तो सबके सब मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है, अथवा इनमें से कोई एक एजेंट बनकर बिजनेस को चलाएगा। व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ सेक्शन 4 में लिखा है 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत। ठीक है, अब आगे आते हैं। कहता है कि इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ को साझेदारी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 जो शर्त यहाँ पे, नंबर 1 क्या कहता है कि सभी साझेदारों के बीच अनुबंध होना ज़रूरी है। सबके बीच में क्या होना चाहिए? अनुबंध होना कंपलसरी है, हर हाल में होना चाहिए सब में। ठीक है ना। दूसरा क्या है? समझौता या ठहराव, जो ठहराव है लाभ बांटने के उद्देश्य में होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कहता है कि व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं तथा अपनी पूंजी लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं, यानी कि पार्टनर कहा जाता है। जो आदमी, जो पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी है, अगर वो उस फर्म में जो पूंजी लगाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपस में पार्टनर कहलाएंगे। वस्तुतः साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाली जो व्यक्ति होते हैं व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार और सामूहिक रूप से उसको क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। अगर व्यक्तिगत सिंगल रूप में आप बात करिएगा, सिंगल में, तो एक जो ए है वो एक पार्टनर हो गया, बी एक पार्टनर हो गया, सी एक पार्टनर हो गया। अगर तीनों को ए बी सी हम बोल दें सामूहिक रूप से तो वो क्या कहलाएगा? फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से साझेदारों का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ सीखा कि मीनिंग एंड बेसिकली डेफिनेशन हमने सीखा। नेचर जो है, क्योंकि नेचर का जो टॉपिक आप देख ही सकते हो यहाँ पे, जो नेचर है पार्टनरशिप का वो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं। नेचर के साथ में हम लोग साथ में फीचर्स जो है वो पढ़ेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।